की टेक्स्ट बुक है क्या? हाँ जी, अगर आपके पास हो तो आप ले सकते हो उसको रेफर करने के लिए। बच्चों हेडिंग लगाओ LE2V। इसका फुल फॉर्म समझते हो ना? लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल नई चीज पढ़ रहे हैं हम, न्यू न्यू चीज, एकदम हलू हलू से पढ़ रहे हैं, शांति से पढ़ रहे हैं। अरे विवान, आप वो हो क्या जो देवांश के फ्रेंड हो? यस सर। हाँ भाई, अभी याद आया। क्या है कि मैं रोज के 10 15 20 पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहती चीजें। फिर 2 4 दिन बच्चा क्लास करे, फिर मुझे उस बच्चे के बारे में सब ध्यान रहता है। हाँ जी। तो बच्चों देखते हैं अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक बार की बात है, तुम बच्चों को मजेदार तरीके से सिखाता हूँ। एक एप्पल और और क्या, एक एप्पल और एक फर्शी 50 रुपए में आती थी। और 2 एप्पल और 3 फर्शी, अरे ध्यान दे रे बेटा, 140 रुपए में आती थी। तुमको बताने का है कि एक एप्पल कितने में आता था और एक फर्शी कितने में आती थी। तुम लोग सोचो। ये सॉल्व करना अब है। जो गाँवठी गादा बच्चा है, थोड़ा दिमाग से कच्चा है, वो दिमाग से कच्चा वाला बच्चा बोलेगा कि भाई 25 25 कर लो ना सेटल। लेकिन तुम 2 मिनट के लिए देखो, अगर मैंने नीचे 25 25 लिखा होता और यहाँ भी 25 25 25 लिखा होता, क्योंकि तुमने ऊपर फर्शी की कीमत 25 बोली, तो मुझे नीचे भी हर एक फर्शी की कीमत 25 लगानी पड़ेगी। और एक सेब की कीमत तुमने 25 बोली, तो मुझे दोनों सेब, दोनों एप्पल की कीमत 25 25 लगानी पड़ेंगे। 25 बार कितने बार हो गया? 25 5 बार। और 25 आएगा तो 125 होता है। लेकिन हमको तो 140 दिया है। तो ऐसे अंधी पंजी तुक्के मत, अंधी पंजी भैया तुक्के मत मेरा ये लगाओ। एक एप्पल की कॉस्ट 20 रुपीज और एक टाइल की कॉस्ट 40 रुपीज। बिल्कुल रॉन्ग 30 रुपीज, आंसर। 30 रुपीज। एक टाइल की जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज और एक एप्पल की कॉस्ट 10 रुपीज। सही बात। देखो अभी हम सीखते हैं, टेंशन ना लो, अभी हम सीखते हैं कि ये करना कैसे रहता है। ठीक है, ये क्या भानगड़ है, सब जन देखो आराम से। अब आप बच्चे देखो, हमको ऊपर एक एप्पल और एक फर्शी की कीमत 50 रुपए दी है ना। तो नीचे का चीज है क्या, नीचे का इक्वेशन मैं उसको कैसे लिखूंगा देखना। नीचे मुझे 2 एप्पल और 3 फर्शी दी है, वैसे नहीं लिखूंगा। नीचे मैं लिखूंगा एक एप्पल एक फर्शी, एक एप्पल एक फर्शी और फर्शी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, वापस नहीं सुनने मिलेगा। = 140। मैंने क्या किया, मैंने एप्पल फर्शी की जोड़ी यहाँ बना दी। क्यों? क्योंकि मुझे एप्पल फर्शी की जोड़ी की कीमत पता है, मुझे अकेले अकेले की नहीं पता, लेकिन जोड़ी जोड़ी की तो पता है। तो एक एप्पल एक फर्शी 50 की हो गई, दूसरा एप्पल दूसरी फर्शी वो भी 50 की हो गई, और बची तो फर्शी बची। तो भैया 50 + 50 + फर्शी = 140। 50 और 50 100, 100 भैया प्लस एप्पल फर्शी की इज प्राइस इक्वल टू एक 10 रुपए सौ और फर्शी की फर्शी प्राइस इज इक्वल टू 40। 40 मिल गया। फर्शी 40 हो गई। और एप्पल और फर्शी की जोड़ी 50 की थी, तो एप्पल कितने का हो गया? 10 का हो गया। दिमाग में घुस रहा है क्या तुमको? अभी हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड की बात चल रही है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी लोगों की बातें चल रही है। तो उसमें एप्पल और फर्शी नहीं रहता, उसमें ऐसा रहता है, उसमें ऐसा इक्वेशन आता है कि एक बार की बात है, एक एप्पल और एक फर्शी 50 रुपए की, 2 एप्पल और 3 फर्शी 140 रुपए की थी। तो बताओ भाईजान, एक एप्पल कितने का था और एक फर्शी कितने की थी? ऐसे लिख के आता है। तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा घुस रहा है क्या मैं जो पूछना चाह रहा हूँ? थोड़ा सा घुस रहा है, थोड़ा थोड़ा सा। तो हमको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1, सबके कोएफिशिएंट देखो। भाई आप कोएफिशिएंट बोले तो क्या रहता? तो देखो मैं तुमको बताता हूँ। कोएफिशिएंट का मतलब होता है वो नंबर्स, पूरा हिंदी में लिख रहा मैं, नंबर्स भी हिंदी में लिखना है मैंने। वो नंबर्स जो अल्फाबेट के आगे बैठे होते हैं, के आगे चिपके होते हैं। सब बांगड़ भी लो, इधर ध्यान दो। मैं तुम्हारे सामने एक चीज लिखने जा रहा हूँ, 2x³ -3x² +5x -6। इसमें अगर मैं तुमको बोलूं कोइफिशिएंट ऑफ x³ कौन है, तो क्या बताओगे? टू। भैया टू। टू। x³ के सामने कौन चिपके बैठा है? 2। वो नंबर जो अल्फाबेट x³
के आगे चिपके होते हैं। एक्स क्यूब के आगे कौन चिपका है? 2, उसका कोएफिशिएंट 2। अगर मैं तुम्हें पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, -3, साइन के साथ बोलना होता है। बातें समझ आ रही है ना? अगर मैं तुम्हें बोलूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, पाई, और लास्ट, और अगर मैं तुमको बोलूं ये लास्ट नमूना रहता है ना, लास्ट नमूना 6, सबसे छोटा वाला जिसके पास कोई अल्फाबेट ही नहीं होता, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट टर्म। और वो जो सबसे शक्तिशाली अल्फाबेट के साथ बैठा होता है, राजा की रानी, ठीक है, राजा की रानी, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडर है वो, लीडर, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है इसका? पूरे क्वेश्चन का 2, नहीं सिर्फ 2 है ना, जो सबसे ताकतवर के साथ। ये एक्स क्यूब ताकतवर है, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ताकतवर है ना, जिसके सर पे ज्यादा सक्सेस है, वो ज्यादा ताकतवर है, वो ज्यादा बड़ा है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो 2x³ के सामने 2 बैठा है, वो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, और जो पीछे बैठा रहता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। तो x + y = था 50। एप्पल और फर्शी की कीमत थी 50। कितने एप्पल और कितने फर्शी की? एक एप्पल और एक फर्शी की थी 50। बात समझ आ रही है? हमेशा मैं जो बोलूं उसके साथ में रहना, ध्यान देना। और 2 एप्पल और 3 फर्शी की कीमत थी 140। तुम बच्चे देख रहे हो क्या? संकल्प भाई ने नीले इक्वेशन को लाला लिख दिया, समझ रहा है क्या? ऐसे बदल के लिख दिया। बदल के क्या लिखा? भैया ने उसके कोएफिशिएंट दिखाए। पहले उसके पास कोएफिशिएंट दिख रहे थे क्या? नहीं थे तो सही, लेकिन दिख नहीं रहे थे। रहते तो है लेकिन दिख नहीं रहे थे। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या? तो ये एक एक भैया ने दिखाया। अब इसके बाद क्या करने का? इसके बाद में ध्यान से सुनो, इसके बाद में एक्स का नहीं तो वाई का कोएफिशिएंट सेम करने का। वह सेम करना मतलब ऊपर एक्स का कौन है और नीचे एक्स का कौन है? ऊपर एक्स का 1 है, ऊपर जो एक्स बैठा है उसका 1 है, नीचे जो एक्स बैठा है उसका 2 है। सेम सेम है क्या? ऊपर वाई का कौन है? 1, नीचे वाई का कौन है? सेम सेम है क्या? अगर दो फ्रैक्शन मेरे पास रहते थे, एक में 1 लिखा रहता था, एक में 2 लिखा रहता था, सेम सेम करने के लिए क्या मैं 1 को 2 × 2 ऐसे मल्टीप्लाई करता था ऊपर नीचे? ऐसे कर देता था मैं वो फ्रैक्शन के साथ, एलसीएम लेता था, एलसीएम सेम सेम करने के लिए। तो वैसे एलसीएम जैसी चीज करने को मैं तुमको बोल रहा हूँ। लेकिन जब अपन एलसीएम लेते, जब अपन एक बच्चे को चॉकलेट लाते, तो उसके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन को भी चॉकलेट ला के देना पड़ता। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते तो बाकी भी सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता, न्यूमरेटर को भी करना पड़ता। तो अब सारे के सारे बच्चे बोर्ड पे देखना अब क्या होने वाला है। जलवा होने वाला है, जलवा। 1x + 1y था 50। ध्यान से देखना, 2x + 3y था 140। अपने खोपड़ी में फिक्स कर लो, किसको सेम करने का, एक्स को कि वाई को? बोलो, कोई भी एक बोल दो। वाई को, चलो भाई वाई को। वाई वाला ऊपर है 1, वाई वाला है नीचे है 3। एलसीएम लो, 1 और 3 का एलसीएम दोनों के टेबल में क्या आता? 3। तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूं। लेकिन जैसे ही 1 को मैं लौटे चौको पाई लेके आया, उसका छोटा भाई आया भागते, ओए मेरे को दे, ओए पापा चल मेरे को दे। उसको उसका इसका लाड़ कर रहा। 150 उसकी बड़ी बहन भाग के आई, वो बोली हमको दो। आज थोड़ी चलता, उसका अकेले का लाड़ थोड़ी चलेगा, सबको दो। तो अब सबके सब 3 से मल्टीप्लाई होंगे, सबके सब। 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों? 1 3 जा 3x। बच्चों 1 × 3 वापस से 3y। और बच्चों 50 × 3 150। क्या हमने पहले वाले इक्वेशन का थोबड़ा ही बदल दिया? और नीचे वाला इक्वेशन अभी भी क्या है? 2x है +3y है =140 है। भाषण समझ आ रहा है कि तुमको? तुमको लग रहा होगा भैया ये सेम सेम करके क्या फायदा, क्या ऐसा क्या हो गया जो सेम सेम करा? कौन सा भी करा चलता, हाँ एक्स का भी करा तो चलता था, मनीष ने जोर से चिल्ला के बोल दिया वाई, इसलिए मैंने बोला चलो वाई। किसका भी करा तो चलता, एक्स का भी करा तो चलता, वाई का भी करा तो चलता, आंसर सेम ही चाहने वाला है, आंसर जो आने वाला है वही चाहने वाला है। अब जिसका सेम सेम किया ना, जिसका लाड़ किया ना, जिस बच्चे के लिए लौटे चौको पाए लाए ना, उसके चक्कर में छोटे भाई और बड़े दीदी दोनों के लिए लाने पड़े, और भानगड़ बढ़ गया। बात समझ आ रही क्या? और भानगड़ बढ़ गया। अगले बार से पप्पा ने इसका लाड़ करना बंद कर दिया, क्योंकि ये गधड़े का लाड़ करते थे तो इसके चक्कर में ट्रिपल खर्चा हो जाता था। इसको एक को लौटे चौको पाए खिलाने के चक्कर में छोटे भाई को भी लाओ, बड़े दीदी को भी लाओ, सब पेश ना करे, सहन करो। तो पप्पा ने इसका लाड़ करना बंद कर दिया, पप्पा ने इसको फैमिली से डिलीट कर दिया। बहुत लाड़ पाड़ लगता था इसको, इनिस तो मम्मी को बोलता था मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये वाली सब्जी चाहिए, मैं तभी खाऊंगा।
मेरे को ये वाली सब्जी नहीं रही तो मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को एक बार मंचूरियन होना चाहते में। मम्मी पापा इसको खाना था, क्रम में डाल के आगे बोले हमारे वाले नहीं, गलती से मिल गया था। ठीक है, इसको डायरेक्ट डिलीट करने का डिलीट। मेरे को बताओ, प्लस का 3y और प्लस का 3y, इन दोनों में मैं झगड़े कैसे लगाऊं? क्या करूं मैं? हाँ भैया। माइनस लगाना पड़ेगा, वो माइनस। लेकिन माइनस की हाँ भी वो वही बात है सबकी। कि जैसे लौटे चौको पाए लाते हैं तो सबको देना पड़ता है, तो माइनस भी लाते हैं तो सबको देना पड़ता है ना? ये लो भाई साहब, हमारे बच्चा अनाथ आश्रम में गए हैं, सबको मिठाई लो, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटो। गली का टेंशन कम हो गया, आप लोगों की घर की खिड़कियां नहीं फूटेंगी क्रिकेट के बॉल से। लो लो लो, सब लोग मुंह मीठा करो। समझ रहे हैं तुमको? सबको माइनस लगाना पड़ेगा किसी एक जन में। ऊपर वाले इक्वेशन में स्टार में, नहीं तो नीचे वाले इक्वेशन में डबल स्टार में, किसी को एक तो भी इक्वेशन को पकड़ के सबको माइनस लगाना पड़ेगा। किसको लगाओ बोलो, ऊपर के नीचे? चलो नीचे बोल दिया गया है, पहले खुशबू दीदी ने बोल दिया नीचे, तो डायरेक्ट नीचे। किधर भी लगाओ, आंसर वही चाहने वाला था, लगाओ अभी नीचे। अभी नीचे आराम से बैठा था प्लस का 2x। ठीक है, उसकी मम्मी आई और धपसे दिशी बुक का हमारी पार्ट में, वो बैठा था शांति से प्लस। अब भी उसको क्या लग गया? माइनस, मम्मी का बुक का। ये बैठा था प्लस, प्लस का घेराव हो गया, तुमको घेर लिया गया है, अपने हाथ ऊपर कर दो। और उसको कौन सी साइन लगा दी गई? माइनस। और ये 140 बैठा था, सिर्फ 140 था, बोले तो क्या था? प्लस का 140 था, उसको भी कौन सी साइन लगाई? माइनस। अच्छा, नीचे वाले इक्वेशन में अगर कोई पहले से माइनस वाला होता था तो और एक माइनस लगने के बाद क्या होता था? वो प्लस वाला हो जाता था। लेकिन नीचे वाले इक्वेशन में अभी सब पहले से प्लस वाले थे, तो माइनस की साइन लगने के बाद सब के सब माइनस वाले हो गए। बोले तो ऊपर वाला इक्वेशन 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 150, और अब नीचे वाला इक्वेशन क्या हो गया? माइनस का 2x, माइनस का 3y और माइनस का 114। समझ रहा क्या? अब इनको मिलाओ बर्थडे पार्टी पे। 3x माइनस 2x, 1x यानी x, 3y माइनस 3y, खत्म। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट वैसे इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 150 माइनस 140, 10। क्या x की वैल्यू 10, क्या एप्पल की वैल्यू 10 रुपए थी? समझ रहे हैं? अब x मिल गया तो बाकी का कैसे ढूंढने का? तो क्वेश्चन को देखने का। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, अभी अभी तुमको सूत्रों के अलावा x की वैल्यू मालूम पड़ी है। ये दोनों इक्वेशन में ज्यादा सिंपल सिंपल कौन लगता? खोके में देखो ऊपर, ज्यादा सिंपल सिंपल आंखों को ऊपर वाला सिंपल सिंपल लगता, उसको उठाओ। कौन है बे वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। पर क्या पुलिस स्टेशन ने सारे मीडिया में खबर दे दी है कि एक्स की वैल्यू 10 है? बता दिया है एक्स की वैल्यू 10 है। इस इक्वेशन में एक्स को हटाओ, एक्स की जगह क्या रख दो? 10, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 है। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे? वाई की वैल्यू हो गई 50 माइनस 10, वाई की वैल्यू कितनी हो गई? वाई की वैल्यू हो गई 40। यशुदी बल्ले बल्ले, समझ रख सबको? चेक करो नक्की। लिखने का है कि तुम बच्चों को? भैया बोल बच्चे। अच्छा है तेरा माइक बंद है, कितना सुकून लग रहा है। चलो लिखो जल्दी, ये वाला लिखना है ऐसे। लिख लो जिसको जो लिखना है। सब पे मैं एक एक मिनट रुकूंगा। ये भी, ये वाली मेथड भी लिखनी है। अगर कभी ऐसे तुम्हारे फैमिली फंक्शन में वो पजल होते हैं ना, तो तुम एक आधा व्हाट्सएप पे आता है, शॉर्ट्स में देखा है कैसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो फिर इसको ऐसा ओरली सॉल्व करने का, कैसा जोड़ी बनाने का। एप्पल पर्शी, एप्पल पर्शी पर्शी, एप्पल पर्शी 50 है, एप्पल पर्शी 50 है, एप्पल पर्शी 50 है, एप्पल पर्शी 50 है, पर्शी तो पर्शी है। मिल जाएंगे ना? वो जोड़ा बनाने की। वेरिएबल की जोड़ा नहीं बनाते, वेरिएबल को अलग से सॉल्व करते हैं, ये फैमिली फंक्शन वाला है। एक मिनट, ये वेदांत राव ने होमवर्क करा है क्या अच्छे से? वेद्या, कोणाला येड्यात काढून राहिला बेटा तू? होमवर्कच नाही करेल कालचा. चल पांग घरी. वेद्या क्या घर पे, और कोई इसको भेजो घर पे, रुको। शिवांश भैया, आपने होमवर्क किया है क्या? बोलो बोलो शिवांश दादा। हाँ हाँ भैया। होमवर्क किया है क्या? कल जो होमवर्क भेजा था वो किया है क्या? कल वो वीडियो देखने के ना। हाँ, 10 वीडियो देखने के। हाँ। और उसके नोट्स लिखे हैं क्या? पता नहीं था भैया, नोट्स निकालने हैं।
ठीक है, आज के दिन एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ, आज के दिन पनिश नहीं कर रहा। अगले बार से कभी भी मैंने अगर वीडियो भेजे तो नोट्स लिखने हमेशा। और नोट्स अब लिखने का। नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे उसके फोटो या पीडीएफ भेज देना व्हाट्सएप पर। ठीक है भैया। तैयार हो गया। वेरी गुड लिंबू टिम्बू। लिखो, बालक बालिकाओं लिखो। दरवाजा लगा लो, मक्खी अटैक हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। उठो जल्दी। हो गया। विवान शर्मा जी, कैमरा ऑन रखिए। हमारे क्लास का एक विशेष नियम होता है ये। नहीं तो हम बच्चों को ऊपर भेज देते। हम्म। ऑनलाइन सबका हो गया ना? पहले जो देखो x+y=50 था ना, मैंने उसको रेड कलर में 1x+1y=50 लिखा, कोएफिशिएंट दिखाए मैंने उसके। और फिर मैंने x का नहीं तो y का कोएफिशिएंट सेम करना, ये लाइन लिखी है मैंने। एक तो x का 1 और 2 है, नहीं तो y का 1 और 3 है, कुछ तो सेम करना पड़ेगा एक। तो फिर तुमने बोला था कौन सा करने का? y का ना। फिर नेक्स्ट वाले पेपर ने y का किया रहा था सेम सेम। अरे वो कर देना जो नवंबर दिसंबर।
हो गया भैया। हो गया हो जी, भैया। हो जी, लिखो। अब देखो, फिर सेम करने के चक्कर में अपन ने ऊपर वाले इक्वेशन को दिख रहा, स्टार स्टार और स्टार, 3 3 3 से मल्टीप्लाई करा। जब 3 3 3 से मल्टीप्लाई करा तो वो डायरेक्ट क्या बन गया, 3x + 3y = 150। और फिर नीचे वाले को लगाया पर माइनस की साइन, माइनस की, जैसे इंटू 3 एक को करा तो बाकी दोनों को करना पड़ता है। माइनस की साइन एक को लगाई तो पूरे को लगानी पड़ती। ये अगला पेज दिखाओ ना। मतलब पीछे वाला मोदी नहीं कि ये वाला। इसके आगे वाला। 2 मिनट रुको, सबका होने दो। हो गया भैया। हाउस अनुराधा होमवर्क केलाय का, हो की नाही पटकन सांग. खरं खरं सांग, हो की नाही, कालचं होमवर्क केलाय का. हो। फोटो पाठव पटकन. भैया कल टेस्ट पेपर है क्या? लिखी कौन ना। भैया लिख लिया। अगला वाला. 3x + वाई को अलग करना था तो उसका कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करने का था ऊपर। हाँ हाँ, सेम करने का दोनों का. किसी का आगे 4 और 5 है. 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20. तो 4 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देना पूरे को, और 5 वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देना पूरे इक्वेशन. वाई को अलग करना था तो 1 और 3 का एलसीएम लेके। हाँ, एलसीएम लेना पड़ता है, यस. तुमको मैं दूसरा मेथड सिखा सकता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग को बहुत टेंशन देगा, अभी के लिए नहीं, इसलिए ये इजी है. थोड़ा प्रैक्टिस होने तक अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे ये चीजें हो जाएंगा. हाँ, हो गया जी. हाँ, एक एक एग्जांपल तो मैं ही तुमको बता रहा हूँ, और एक फिर तुमको और दूसरे दूंगा. होगा ना, कोई बात नहीं. देखता हूँ कैसे, बताता हूँ कैसे करना है. लू क्या, एक दूसरा एग्जांपल लू. सब जन इधर बोर्ड पे देखो. हाँ भैया। मान लो मैंने लिया 2x - 3y = 1 मिनट, हाँ, 5. और मैंने लिया 4x + y = 45. अब मेरे को एक बात बताओ, कुछ भी तुमको दिख रहा है, अब मेरे को एक बात बताओ. सबसे पहले तुम इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, पता है तुमको क्या करना चाहिए. नहीं, सबसे पहले कोई अगर कोएफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है वो लिखना चाहिए. कुछ है ऐसा जिसका कोएफिशिएंट नहीं लिखे वाला है. कौन है, नीचे वाले y का नहीं लिखा है. नीचे वाला y का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1. 1 होगा ना. अब मुझे बताओ, तुमको 2 और 4 ज्यादा अच्छे रिश्तेदार लगते हैं कि 3 और 1. 2 और 4 में रिश्तेदारी पहले से दिखती है. 4 में। तो उनको सेम बनाना है, उनको सेम बनाना है. तो 2 को कैसे 4 बनाऊं, 2 से मल्टीप्लाई करके. से लेकिन अब मल्टीप्लाई मैं करके जैसे ही, भैया सब पूरे इसको। बरोबर बरोबर बरोबर, अब मैं जैसे ही 2 को मल्टीप्लाई 2 करूंगा, उसके घर में मौजूद बाकी के जो छोटे भाई बहन है, वो तुरंत भाग के आएंगे कि पापा पापा आप उसका सलाड करते, आप उसको चॉकलेट लाते, हमको तो नहीं लाते. तो उनको भी मल्टीप्लाई 2 उनको दूसरा चॉकलेट चलेगा क्या. हाँ, तुम्हारे नहीं। बहन को लाया लॉटे चोको पाया, और तुमको लाया हैप्पी हैप्पी.
चलने वाला है तुमको? तुम्हारे बहन भाई को लाया किंडर जो है, तुमको लाया एल्पेनलीबे, इक्लेयर्स, मेलोडी। चलने वाला है तुमको? नहीं जलता। तुम्हारे बहन भाई को लाया ट्राइमैक्स, तुमको लाया 2 रुपए का बॉल पेन। चलने वाला है तुमको? तुम्हारे भाई बहन को लाया फाउंटेन पेन, तुमको लाया 1 रुपए की पेंसिल। वो जाता में एक लंबा पेन मिलता वो दे दिया तुमको, हाँ, उसको दिया फाउंटेन पेन, वो भी पूरा इंक के कार्ट्रिज के साथ है, 5-6 पर पैक। नहीं तो चलेगा। जमने वाला है तुमको? नहीं। तो अगर 2x को दिया 2, तो बाजू वालों को भी दोनों को 2 2 देना पड़ेगा। अब देखो बाजू में क्या होने वाला है, देखो मैं खप्पे पाड़ पाड़ के सिखा रहा तुमको ताकि तुमको लिखने को आसानी हो, स्टेप वाइज लिखने को आसानी हो। अब 2 × 2x क्या होगा बताओ? 2 × 2x 4x, और 2 × 3y -6y, और 2 5 और इधर देखो 4x + 1y = 45। अब बच्चों ये दोनों 4x और 4x हो गए, तो इनमें दोस्ती करानी कि झगड़े लगाने हैं? झगड़े लगाने। जानबूझ के झगड़े लगाने, जानबूझ साइन के बदल झगड़े दो। लगाने। हाँ, जानबूझ के झगड़े लगाने। तो कोई भी एक इसकी साइन बदलनी पड़ेगी, ऊपर वाले की बदलू? पक्का? नक्की? नहीं भैया, ऊपर की कैसे बदलोगे? नहीं, पिछले बार खुशबू का सुना था ना, इस बार कृष्णम का सुन लेते। जानबूझ के घान करने का था मेरे को, इसलिए मैं नीचे वाले की सबकी साइन बदलूंगा। बोले तो 4x - 6y = 10, y सच रहेगा। लेकिन नीचे वाले की साइन बदलो, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस करो, माइनस रहेगा तो प्लस करो। साइन बदलो, मतलब साइन बदलो का मतलब माइनस करना नहीं होता। साइन बदलो का मतलब होता है प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। तो नीचे नीचे वाला पहले फ्लोर प्लस का 4x है, क्या होगा वो? माइनस का 4x। नीचे का +1y -1y, और +45 -40। अब करो इसको ऐड। तो बच्चों 4x - 4x एक दूसरे पे भी मैं और आता ट्यूशन की ट्रिप में याद है ना? तुम कौन था कि ट्यूशन की ट्रिप में तू थी ना? तुम देखे उनके झगड़े। भी मैं ना था उधर शाहू पैलेस, उधर 2000 बच्चे क्रेजी झगड़े देख रहे थे इन सबके, 2000 जन ऑडियंस इनके दोनों के झगड़े देख रही थी। देखो 4x - 4x हो गया 0, -6y -1y 6 रुपए। पहले शेयर मार्केट में 6 रुपए का नुकसान हुआ, आज 1 रुपए का नुकसान हुआ, बोले तो जय बल्ले बल्ले। -7y 7 रुपए का नुकसान हो गया, और 10 - 45 y की वैल्यू हुई -35/-7, माइनस माइनस कट 35/7, y की वैल्यू 5। खुशबू ऊपर भी माइनस है बांगे, नीचे माइनस है बांगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35/7 5 हो जाएगा। अरे समझा क्या? y की वैल्यू 5 आई, समझा क्या? जब y की वैल्यू 5 आई, तो आप कैसे सॉल्व कर रहा? x की वैल्यू कैसे निकालना? ऊपर ये दोनों इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ज्यादा आसान कौन लगता है? 2 1 लगता है कि चल इस बार खुशबू की सुनेंगे। 2x - 3y = 5, 2x - 3y = 5। y की वैल्यू कितनी है कृष्णम? 5। मैं y की जगह लिख दूंगा 5, क्या 3 और y चिपके वाले हैं? तो यहाँ 5 लिख दूंगा। -3 5 जा -15, -15 उधर जाके +15, उधर 5 बेटा है, 5 + 15 x के वैल्यू समझ रहा? पक्का? अच्छा अब एक बात देखना, एक क्रेजी बात देखो, एक भारीदार एकदम खतरनाक बात देखो। इक्वेशन देखो, 2x - 3y = 5 है ना? 2x - 3y = 5 है ना? x के जगह 10 डालो, और y के जगह क्या है था? y 5 डालो। 2 10 जा -3 5 जा -15, क्या 5 होता क्या? दूसरा इक्वेशन देखते, 4x + y के x के जगह x 10 आया ना? x की जगह 10, y कितना आया? 40 + 5 45 होता क्या? समझ रहा क्या? नक्की? ठीक है, लिखने का है क्या? लिखो फिर, देखो मैंने कितना कप्पे कप्पे। अब अच्छा लग रहा है क्या मैंने बार बार ऐसे कप्पे कप्पे बना के लिखे तो? छोटे बच्चों को लगता है, वो छोटे बच्चे एकदम भोग जाते, क्या हो रहा, और वाह = 40, और वाह। बड़े बच्चों को समझ आता है, उसको सॉल्व करके आंसर लाए तो उसको सेटिस्फाई करने वाले हैं। छोटे बच्चे एकदम येड़ हो जाते, बाप रे खतरनाक चीज सिखा रहे हैं। अनुराधा पहले तू होमवर्क भेज बेटा, नहीं तेरे को रिमूव करता मैं अभी लेके। शिवांश भैया तुम तो कल से थे ना, तुमको तो पता है ना कैमरा ऑन करना पड़ता, फिर ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे कि तुम्हारा कैमरा बंद है? और विवान सिंह राठौड़, कहाँ हो तुम? भाग क्या है? नहीं भैया, बात वाली चेयर पे बैठा हूँ। गोगी पुत्र।
भैया ये वाली चेयर पे बैठो। ओके बेटा। बोलो। ध्यान दे। रोज कर रहा। नहीं नहीं, खेलने नहीं इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसकी स्कूल की एग्जाम चालू है। नहीं क्या पक्का? कल आज 10 मिनट वो बोला 10 मिनट में ब्रेक के बारे में था। जैसे आज सुबह से आज डायरेक्ट वो खिड़की बंद कर कौन तो बांगा खोला उसकी वजह से मक्खी अटैक हुआ। क्या तुमने सब जगह सेम नंबर क्या? वो भी ऐसा भी एक क्वेश्चन दूंगा मैं तुमको सॉल्व करना, तब देखना क्या हो। नेक्स्ट भैया अभी दो ना एक क्वेश्चन सॉल्व करने को। अभी 10-15 दे रहा हूँ बेटा, एक ही मिनट रुक बस। हाँ भैया दो। तो ये जगह का मतलब बिल्कुल ये हुआ, लिखा क्या अच्छे से लिखा। मेरा कुछ लगा हुआ है एग्जाम। लिख कृष्ण बेटा लिख। छोटे छोटे बच्चों की सबसे स्पीड मॉडरेटेड है। इस बैच में फोर्थ के कितने बच्चे हैं? 3 है ना? हम्म। राम देवस्य और कृष्णम। मेरा कंप्लीट ये लिखना है। नहीं तो क्या तुम्हारे सासू लिखेंगे? ये लिखो। क्या मुंह दिखाओगे तुम अपने होने वाली सासू को? नहीं। तुमको फेमस होना है बेटा, फेमस। किसको किसको होना है तुम? बहुत फेमस। लोग तुम्हें जाने, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम जाने। ये कैमरे में दिखेगा, न्यूज में दिखाएंगे। जेल से फरार हो चुका है मनीष गुज्जर। ये है उसकी तस्वीर। अगर आपको दिखे तो 5 रुपए का बख्शीश मिलेगा। आज ही अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें। तो मतलब गलत गलत तरीके से फेमस होना है क्या अच्छे तरीके से फेमस होना है? तरीके से। और किसको किसको फेमस नहीं होना? मेरे को। क्यों ऐसा? प्लीज भैया सोच के बताओ, तुमने कुछ तो सोचा होगा ना, बोलो। तो भैया किसी इंस्पायर होके बोल रहा हूँ मैं जान दो। नहीं क्या? अच्छा मुझे लगा कुछ सोच के बोला तुमने। जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं उनको प्राइवेसी चाहिए रहती है हमेशा। हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। इस बात पे आप थोड़ा तालियां बजा दीजिए, थोड़ा मार दीजिए ऐसा। देखा है तुमने वो मीम देखा है? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। मैं दूसरा पास ही। बच्चों तुमको क्वेश्चन दिख रहे क्या? 6 क्वेश्चन। करो ना फिर, तुम्हारे सासू क्या बोलेंगे तुम? करो ना फिर, सॉल्व करो। ये पहला क्वेश्चन है, x + y = 4 और 2x - 5y = 1। दिख रहा? करो। क्या होगा तेरी सासू का? बोलेंगे काम भी नहीं करती, मैथ भी नहीं आता। सब सासू भाई कुछ करना पड़ेगा। भैया सोच लिया बताओ क्या। रुक जाओ। ये तुम में से किसी को ये व्यक्ति पता है क्या? दिखाओ भैया। तुझे नहीं पता होगा? दिखाओ तो सही। कर बेटा तू सॉल्व कर।
सही, तू कर रही है क्या कि स्कूल की पढ़ाई कर रही है अभी? कल तो संडे, आज तो ये कर ले फिर। भैया कर रही हूँ भैया, कल मैथ्स प्रोफिशिएंसी का पेपर है। ओके, सब जन करो फटाफट। तुम सोचो, तुम्हारे खोपड़ी चलाओ, आवाज नहीं और डिस्कस नहीं करना। नहीं ठीक है, अभी तुम लर्निंग को तो डिस्कस थोड़ा सा कर सकते हो। ऑनलाइन बच्चों तुम भी आपस में अगर चाहो तो कर सकते हो, बस चैट जीपीटी गूगल नहीं मारना, दोस्तों में डिस्कस कर सकते हो आपस में। भैया आंसर नहीं पूछना। डिस्कशन का मतलब ये नहीं पहले का आंसर बोल, दूसरे का आंसर बोल, तीसरे का आंसर बोल। भैया पहले का आंसर आ गया। वेरी गुड, अगला करते रहो, 6 के 6 करना है। भैया हो गए सारे।
क्या हो रहा है बेटा? डोरेमोन मित्र मंडल में एडमिशन हो गया कि विवान तेरा? हो गया। टिपाने बजाने वाला है क्या तू? बोलो बोलो बोलो। हाँ, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, बिल्कुल। तो नहीं, किसका भी ले सकते। हाँ, पूरे 6। आवाज ना करो बच्चों। ऑनलाइन तुमको अगर ऐसा लगे कि हमारे पास तो डिस्कस करने को कोई नहीं, तो मैं बैठा हूँ, कुछ कि तुम अटक जाओ कहीं पर तो पूछो मुझे। कुछ भी हो ऐसा डाउट तो पूछ लो मुझे। भैया लास्ट वाला। लास्ट वाले में क्या हेल्प करो? ऐसा क्वेश्चन नहीं, मैं सॉल्यूशन थोड़ी बताऊंगा। तुमने क्या किया और कहाँ अटक गए तुम, वो बताओ। कि भैया मैंने ऐसे ऐसे करा, अगर तुमने सच में करा होगा तो तुमको क्लियरिटी होगी। तो मुझे पूछ पाओगे कि भैया मैंने ऐसे ऐसे किया, मेरा ये आया, फिर ये कट किया, फिर इधर अटक गया मैं। तुम ऐसे बैठे होंगे मस्त भैया मेरा कि दे आंसर। रहे हरी पलंगावरी, तो नहीं कुछ होने वाला फिर। भगवान नहीं ला के देता। भगवान उनकी सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं। भैया ये यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है या 10 से x को? मैं ऊपर वाले को एक ही नंबर से करूंगा। ऊपर क्या? ये एक इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है ना? वेरी गुड, अच्छा। 10 से बच्चा होशियार हो गया। भैया भैया बोल बोल बोल, सुन रहा हूँ मैं। एक साइड के सेंटर ऊपर की बदलने के या नीचे की विकेट दोनों को बदलने के नहीं, दोनों साइड पे साइन बदलती, कोई एक इक्वेशन की जो बदलती, दोनों इक्वेशन की नहीं बदलनी। एक ही इक्वेशन की ये साइड की भी इज इक्वल टू, वो साइड की भी, सबकी साइन बदलनी एक ही इक्वेशन में। हाँ, अगर बिना साइन बदले भी एक प्लस होगा एक माइनस होगा, सेम सेम होगा, डायरेक्ट ऐड होके कट रहा होगा तो चलता ना। +15x -15x ऐड होके कट रहा, तो वैसे ऐड कर देने का डायरेक्ट।
नहीं, ये पॉइंट में ले सकते हैं। 21 हाँ ऑनलाइन जल्दी करो। ऑनलाइन बच्चों, सॉल्व करते टाइम अगर कोई भी दिमाग का जोलमोल हो रहा है, कुछ नहीं समझ रहा, तो मुझे पूछो। ऐसे मत बोलो भैया क्वेश्चन दिखाओ, नाच के दिखाओ, वो नहीं करने वाला मैं तुमको, नाच के थोड़ी दिखाऊंगा। पर अगर तुम किसी स्टेप पर अटक जा रहे हो तो पूछो, मैं बताऊंगा। भैया थर्ड वाला नहीं समझ रहा। आपने थर्ड वाले में क्या किया? भैया मैंने पहले 7 लिया, 7 एक्स की वैल्यू 7 पकड़ी, और फिर वाई की वैल्यू 9 पकड़ी, तो फिर वो नहीं आया, मुझे पॉसिबल ही नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत सारे ऐसे वैल्यूज ट्राई किए। अच्छा, नहीं नहीं, वैल्यूज नहीं ट्राई करना है वो, वैसा नहीं करना है। तुम वो दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर नीचे लिखो। फिर देखो, ऊपर वाले में एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, नीचे वाले में एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। अच्छा, मेरे को देखे देखे लगा, पर ठीक है। तो बेटा, हाँ अमोदिनी, तो ऊपर 3x है, नीचे सिर्फ x है। नीचे सिर्फ x है मतलब 1x है। अब आप कोशिश करो उस 3x को और 1x को सेम सेम बनाने का। तो 3 और 1, ये दोनों के टेबल में सेम टू सेम कौन आता है? 3। 3 आता है। 3 के टेबल में तो 3 है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को बदलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन नीचे वाले इक्वेशन में 1x है, तो उस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना। अब x को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में जो माइनस का 3y है वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, जो इज इक्वल टू 8 है वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी पूरा इक्वेशन ही 3 से मल्टीप्लाई होने वाला है। ऐसे दोनों को लिखो और फिर देखो आप एक स्टेप और सॉल्व करो। भैया टेस्ट पेपर संडे को होगा कि मंडे को होगा?
भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। मंडे मंडे। हो गया। देखिए अभी एक एक। वेरी गुड जी। रुको भैया, चलो। लास्ट क्वेश्चन चल भैया। ना, बहुत टाइम हो गया रे। बोलो शिवांश। लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक्स फाइंड किया 7 है और हाँ। मैंने वाई की वैल्यू मेरी 1 आ रही है, करेक्ट है क्या? देखना तो पड़ेगा। X7Y1। हाँ बराबर है, यस। 7 और 1। वेरी गुड। बराबर है ना? ईशान तेरा सेकंड क्यों आया गड़े आईएमओ में? आईएमओ में सेकंड क्यों लाया तू स्कूल में? अगले साल इतनी मेहनत करना ना, उसका थोबड़ा चुप कर देना। बहुत बड़बड़ करता हूँ वो। सर के पास जाके बोलूंगी अंदर जिससे आ रहे हो। तो अगले साल इतनी पढ़ाई रखना कि बिना आंसर देखे भी डायरेक्ट 55 के आगे रहने। ठीक है, पढ़ाई इस साल तूने बहुत सुधार किया है, तूने खुद में बहुत बहुत सुधरा है। मेरे को एकदम रैंक चाहिए भैया, खतरनाक वाले। आज का होमवर्क दे रहा हूँ। हाँ कल डिस्कस करेंगे ना पूरे 6 के 6 क्वेश्चन। वेरिएबल अभी जो मैंने तुमको क्या सिखाया? ग्रुप पे ना ना। भेजने वाले हो ना भैया, एक शॉट 3 घंटे का दे सकता हूँ तो प्लेलिस्ट में दो। हाँ मुझे दो प्लेलिस्ट दे एक मिनट रुको। एक तो क्या होता है मैं। भाया रुको एक मिनट। पहले मुझे तुमको इजी लेवल वाला देना पड़ेगा, अभी तुम शुरू ही करे हो ना, नहीं तो घबरा जाओगे एकदम। दसवीं का काटा दे। ना ठीक है, आज मैं तुमको सॉल्विंग का होमवर्क देता हूँ। सॉल्विंग समझी ना तुमको कैसे करना है? ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा मैं तुमको। हाँ रुको भैया एक देखता हूँ, रितेश स्क्रीनशॉट लेने जैसा होगा तो लेके डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही डालता हूँ। एक ही मिनट रुको बच्चा। बच्चा, ये कोई तो मैंने स्कूल वाले टीचर से सीखा है मैंने ये बच्चा बोलना। और ये इतना भैया डाल देता हूँ, एक मिनट। होमवर्क कर रहे हैं। लोहिया जी बोलो बोलो।
लीव करूँ क्या, मुझे बाहर जाना है। पर एक मिनट शांत रहो थोड़ा। क्या लोहिया जी, थोड़ा जोर से बोलो। मैं लीव करूँ क्या भैया, मुझे बाहर अरे जाना है। थारो थाम ना भैया तू। लोहिया जी वापस एक बार बोलो। लीव करूँ क्या भैया, मुझे बाहर जाना है। हाँ बेटा बाय बाय। इतना पूछने के लिए इतनी बड़ी झंझट। बाय भैया। जय हिंद बेटा। अबे क्या हो रहा है? ये अबे होमवर्क कब तक भेजना है। अरे बबुआ तू एक मिनट रुक जा। इसमें तो होमवर्क में गोल पे गोल हो रहा है। ये होमवर्क तुमको कल करके लाना है क्लास से पहले। फोर्थ फिफ्थ में है क्या कोई बच्चा इस क्लास का? अरे हाँ यार है ना। एक ही मिनट रुको। एक ही मिनट रुको, बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। ये चेक करो, इसमें क्लियर है क्या? हाँ। इसको क्रॉप करने की निंजा टेक्निक है क्या? हाँ। ये थोड़ा सा क्रॉप किया, थोड़ा सा क्रॉप किया, थोड़ा सा और क्रॉप। एंथ्यूज वाले होना आना चाहिए ना। इतना है मतलब पूरा करना है। हाँ एक मिनट, आज तारीख क्या है? ये हो बैच कौन सी? एंथ्यूज होमवर्क 4 ना? ये बालक, आवाज कम कर बेटा। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं दिया ना बेटा? नहीं आज नर्सरी में होमवर्क नहीं था कोई। तू मेहनती हो जान बेटा, तेरे को जाना है नर्सरी में। नौवीं का कोई बच्चा नहीं, नहीं नौवीं का थोड़ी ना न्यू एडमिशन। हाँ वो भैया का नंबर ऐड करवा के लेना है मेरे को। चलो तो आज का क्लास खत्म करता हूँ, टाटा।